व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस चल रही होगी। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएँ हमारे इस चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहे हमारे इस चैनल के सारे वीडियोज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो आपके वर्क को काफ़ी ईजी करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे और देखते हैं हम आज के इस एपिसोड पे चलते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आज की ये एपिसोड है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डैक्स इन पावर बीआई। आपको याद होगा जो हमने पिछले एपिसोड्स को रिलीज़ करा था, उसमें हमारी जो लास्ट एपिसोड थी वो थी हमारी कैलकुलेटेड कॉलम्स से रिलेटेड। हमने कस्टम कॉलम की एपिसोड 3 रिलीज़ करी थी। तो ये हमारी एपिसोड 4 होगी पावर बीआई की। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम डैक्स को यूज़ करते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। बेसिकली डैक्स होता क्या है, तो ये एक फार्मूला लैंग्वेज होती है पावर बीआई की, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। और इसमें हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं किसी भी कस्टम कैलकुलेशंस को या फिर एग्रीगेशंस को, जो भी कैलकुलेशंस हमें क्रिएट करनी पड़ती है, तो हम इसमें डैक्स क्वेरी का यूज़ करते हैं जिससे हम अपने डेटा की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये मैनिपुलेट और एनालाइज करता है डेटा को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और इसमें हम न्यू कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स का यूज़ करते हैं और उससे हम अपने कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे कैलकुलेशंस है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में और देखते रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स है। तो यूज़ करेंगे हम अपने सारे सिनेरियोज इसमें और देखेंगे वन बाय वन किस तरीके से ये हेल्प करता है हमें हमारे डेटा को एनालाइज करने के लिए और उसको एक बेटर लुक देने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ इस आज के इस एपिसोड में। चलिए सीख लेते हैं। यूज़ किया एक टेबल ऑर्डर इन्फो, तो एक बार देख लेते हैं ये ऑर्डर इन्फो है क्या। तो एक बार मैं सेलेक्ट, ये मैंने टेबल ऑलरेडी इसमें अपने पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट कर रखा है। तो इंपोर्ट का प्रोसेस मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था। तो अभी आपकी जो भी डेटा सेट्स है उसको आप अपने पावर बीआई की जो स्टेप्स है उसको फॉलो करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल है, इसको हमने पावर बीआई में इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, कंट्री, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सेल्स, यूनिट्स, उसकी टोटल यूनिट्स, सेल्स कॉस्ट, ब्रांड आईडी आईडी और इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स हमारे पास हैं। तो इसी फील्ड्स के बेसिस पे हम अपने मेजर्स को आज क्रिएट करेंगे यूजिंग डैक्स। देखेंगे किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट वाली जो मेज़र हम बनाएंगे वो होगी हमारी काउंट ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने का तरीका ऐसा है कि जैसे आप अपने राइट हैंड साइड पे टेबल को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऊपर टेबल टूल्स के अंदर 3-4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे न्यू यूजर्स, मेजर्स, क्विक मेजर्स, न्यू कॉलम और न्यू टेबल, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मेज़र बनाने के लिए या तो आप यहाँ से भी जा सकते हो या फिर जो हमारी राइट हैंड साइड पे जो ऑर्डर जो हमारी टेबल आ रही है उस पर अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शंस, यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू मेजर्स, न्यू कॉलम्स, ये क्विक मेजर्स, ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना यूज़ करते हैं, राइट क्लिक करते हैं अपने ऑर्डर इन्फो वाले टेबल पे और यहाँ पे कर देते हैं न्यू मेजर्स। ठीक है, तो जैसे ही हम न्यू मेजर्स करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला बार यहाँ पे ओपन होके आ जाती है। अब यहाँ पे इसका हम नेम दे देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे काउंट ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, हम टोटल ऑर्डर्स का काउंट निकाल रहे हैं, तो हम देख लेंगे किस तरीके से हमारे काउंट ऑफ ऑर्डर्स निकल के आती है। तो ये कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे ये बिल्कुल एक्सेल के तरह ही होता है, यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे हम काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, काउंट यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट ओपन, और जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारी ये टेबल का नेम यहाँ पे ये शो आउट होता है। तो हमारी टेबल की जो नेम है ये हमारी ऑर्डर इन्फो है, और ऑर्डर इन्फो में हमें काउंट कहाँ से करनी है, तो हमें ये ऑर्डर आईडी जो इसकी आ रही है, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी यूनिक आईडी है, तो इसी के बेसिस पे हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये हम ब्रैकेट को क्लोज़ करके और यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी प्रोसेस होगी, और जैसे ही प्रोसेस होती है तो ये हमारे पास जो है हमें मिल जाती है यहाँ पे इसकी काउंट ऑफ ऑर्डर्स। ये आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे जो हमारी हायरार्की या टेबल वाली, वहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर्स आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने रिपोर्ट व्यू पे, क्लिक कर लेते हैं अपने रिपोर्ट व्यू को और एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी हमारी काउंट ऑफ ऑर्डर्स है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं काउंट ऑफ ऑर्डर्स पे टिक मार्क करता हूँ तो ये हमें ऑर्डर्स का काउंट दिखा देता है एक ग्राफिकल फॉर्मेट पे। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक टेबुलर फॉर्मेट। तो यहाँ से हम जाएंगे अपने विजुलाइजेशन पे, जो कि बिल्ड विजुलाइजेशन की जो ये यहाँ पे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी, उसमें से हम टेबल वाली कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी काउंट ऑफ ऑर्डर्स यहाँ दिख जाती है। तो मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए इसकी इसकी फ़ॉन्ट्स वगैरह को थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ। ये फ़ॉन्ट की जो वैल्यूज़ है थोड़ी छोटी है, तो इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। मैं इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से इसके हेडर के कॉलम हेडर के वैल्यूज़ को भी मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करके इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं 20, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसकी कॉलम की हेडर्स की वैल्यू भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। अब ज़्यादा बेटर तरीके से ये दिख भी रही है हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज कर देता हूँ इधर, ठीक है। ये इस तरीके से हो गई। तो हमारी काउंट ऑफ ऑर्डर्स हमने एक इस तरीके से निकाल ली। अब एक और दूसरा तरीका है जो कि जिसमें हम इसको निकालेंगे अपने डिस्टिंक्ट फंक्शन को यूज़ करके, और यहाँ पे हम यूनिक ऑर्डर का काउंट निकालेंगे। तो फिर दोबारा से हम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, न्यू मेजर्स कर लेंगे एक बार दोबारा से, और यहाँ पे इसको कर लेंगे यूनिक ऑर्डर्स, ठीक है। UNIQ यूनिक ऑर्डर्स, ठीक है। ये इक्वल टू हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डिस्टिंक्ट काउंट। ये यहाँ पे सेकंड पोजीशंस पे आ रही है, ये डिस्टिंक्ट काउंट को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें काउंट की वैल्यू किस तरीके से चाहिए, तो हम इसको कर लेंगे अपने ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी यूनिक ऑर्डर की काउंट हमें मिल जाएगी। इसको हम, ये थोड़ा सा प्रोसेस करता है, ये थोड़ा टाइम लेता है। फिर हम इसको जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारी यूनिक ऑर्डर आ गई, ठीक है। इसको भी हम अपने टेबलर फॉर्मेट पे ही कर देते हैं। अब हमें इस फॉर्मेट को अपने ऊपर वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे उस फॉर्मेट को। यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन हमें दिख जाता है, तो फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले पे जो हमारी एक बार मैं दोबारा से कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट वाले पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी यूनिक ऑर्डर्स हमारी यूनिक ऑर्डर्स की काउंट आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप भी अपने जो भी आपकी यूनिक वैल्यूज़ है उसको आप निकाल सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये हमारे पास दो हमने यहाँ पे मेज़र्स बना ली। एक तो हमारी यूनिक ऑर्डर हो गई, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, काउंट ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि दो मेज़र्स हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब अगर आपको ये मेज़र्स के नेम वेम चेंज करने तो आप क्लिक करो उस वाले मेज़र्स पे। अब यहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर्स है, यहाँ पे इसको काउंट ऑफ ऑर्डर भी कर सकते हैं या ऑर्डर्स काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा मान लो कि सपोज दैट मुझे इसकी नेम को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं कर दूँगा टोटल ऑर्डर्स, मैं इसको टोटल ऑर्डर्स कर देता हूँ, ठीक है। टोटल ऑर्डर्स करके, और ये जो टिक मार्क का ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर दो, तो ये आपकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। देख सकते हो आप यहाँ पे जो थी हमारी काउंट ऑफ ऑर्डर्स, ये अब हो गई हमारी टोटल ऑर्डर्स। इस तरीके से ये हमारी मेजर्स का की जो नेम है वो चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी हेडर्स भी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से कर सकते हो। जब भी आपको मेजर्स को डिलीट करना तो आप राइट क्लिक यहाँ पे करो, और यहाँ पे एक ऑप्शंस मिल जाती है आपको डिलीट फ्रॉम मॉडल। तो यहाँ पे ये आप इस मॉडल से भी इस मेज़र को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके की ऑप्शंस हैं। तो ये हमने देख लिया, इस तरीके से हम अपने काउंट वाले फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपने मेजर्स जो है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं अपने सम वाले फंक्शंस को। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से हमारी सम वाली फंक्शंस यूज़ होती है। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हम इसका यूज़ कर सकते हैं आगे अपने मेज़र्स को बनाने के लिए। तो अब हम निकालेंगे अपने सम का यूज़ करेंगे टोटल ऑर्डर्स के लिए। जो हमारे पास ये जो हमारी ये आप देख सकते हो जो फील्ड पड़ी हुई है, इसमें हमारे पास ये सेल्स कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स हमें निकालनी है, यानी कि टोटल यूनिट्स हमारी कितनी ऑर्डर हुई है, ठीक है। तो इसका हम एक बार इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर्स के लिए हम सम फंक्शंस का यूज़ करेंगे और इसको डैक्स के थ्रू मेजर्स बनाएंगे इसका, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने ऑर्डर इन्फो पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे न्यू मेज़र, ठीक है। दोबारा से हम एक मेज़र क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हमें टोटल ऑर्डर्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको टोटल ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, ठीक है। या टोटल ऑर्डर्स ही मैं कर देता हूँ, टोटल ऑर्डर्स, ठीक है।
ये इक्वल टू कर देंगे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें सम किसका चाहिए, तो हमें चाहिए सम अपने ऑर्डर इन्फो के यूनिट्स का। ठीक है, तो हम यूनिट्स को सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करके और फिर यहाँ पे ये टिक मार्क कर देंगे या फिर आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास टोटल ऑर्डर से पहले भी कुछ पड़ी हुई है। अच्छा, ये हमारे पास टोटल ऑर्डर से एक वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम इसका नेम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं टोटल प्रोडक्ट ऑर्डर्स कर देते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, और ये करके इसको हम कर देते हैं ओके। ठीक है, तो ये हमारी टोटल प्रोडक्ट ऑर्डर्स की एक हमारी मेज़र क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे हम जाते हैं इसके रिपोर्ट व्यू पे और यहाँ से हम कर लेते हैं टोटल प्रोडक्ट ऑर्डर्स को सेलेक्ट। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे टोटल प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आ गए। इसको मैं कर देता हूँ टेबलर फॉर्मेट पे। मैंने कर दिया इसको टेबलर फॉर्मेट में। तो ये हमारे पास टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर जो हुई है 3012 हुई है। ठीक है, मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले वाले फॉर्मेट को और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करके और इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की ऑर्डर्स हमारे पास दिख जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी टोटल प्रोडक्ट की ऑर्डर्स आ गई। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारी आ गई। अब हमारे पास जो हमारी जो टेबल पड़ी हुई, एक बार जाते हैं वापस से अपने टेबल पे। ये हमारी टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने पहले इसको कैलकुलेट किया था। तो अब इसमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इसकी यूनिट्स दी हुई है और यहाँ पे सेल्स कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट हमें निकालनी है। ठीक है, यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इसकी निकालनी है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमारी जो सेल्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय हम करेंगे यूनिट्स को, तो हमारी क्या हो जाएगी पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, सेल्स पर यूनिट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब एक कॉलम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, एक न्यू कॉलम आपको यहाँ पे भी दिखने को मिल जाएगी, या फिर आप इस ऑर्डर टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हो न्यू कॉलम। तो एक न्यू कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको, ये हमारी न्यू कॉलम आ गई, इसको कर देते हैं प्राइस ऑफ यूनिट प्राइस कर देते हैं, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस। इसको कर देते हैं प्रोडक्ट यूनिट प्राइस। ठीक है, ये कैलकुलेटेड कॉलम से हम इसको निकाल रहे हैं। तो अब ये इक्वल टू प्रोडक्ट यूनिट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगी, हमारी सेल्स कॉस्ट हो जाएगी। हम कर लेंगे सेल्स ऑर्डर इन्फो में हमारे पास सेल्स कॉस्ट है, ये हम कर लेंगे और इसको डिवाइडेड बाय हम कर देंगे क्या, डिवाइडेड बाय हमारी हो जाएगी ऑर्डर इन्फो की हमारी यूनिट प्राइस, ऑर्डर इन्फो की हमारी टोटल यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गई। तो इसको करके हम कर देते हैं इसको ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस आ गई। अब ये यूनिट प्राइस हमारे पास ये पॉइंट में आ रही है। तो आप यहाँ पे यहाँ पे इसकी जो ऑटो जो सिलेक्शन है, इसको आप एक बार ऊपर अगर क्लिक करो तो ये इसकी डेसिमल वैल्यूज़ जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ में चेंज हो जाती है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस आ गई। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस भी निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, हम अब मेजर्स का यूज़ करेंगे अपने प्रॉफिट कॉस्ट को निकालने के लिए। तो एक बार वापस से जाते हैं अपने ग्राफिकल व्यू पे, चले जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारी सेल्स कॉस्ट माइनस ये हम निकालेंगे प्रॉफिट कॉस्ट। तो प्रॉफिट कॉस्ट हो जाएगी हमारी सम ऑफ सेल्स कॉस्ट माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट, ये कर देते हैं प्रॉफिट कॉस्ट इक्वल टू, ये हो जाएगी अपनी वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेल्स, हमारे पास दो फील्ड्स पड़ी हुई है जो कि हमारी हो जाएगी सेल्स कॉस्ट। ठीक है, ये सेल्स कॉस्ट और माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इसको हम कर सकते हैं सम ऑफ सेल्स कॉस्ट, ये हमारे पास सेल्स कॉस्ट आ गई ऑर्डर इन्फो के अंदर। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। मैं एक बार जो है ना इस फार्मूला को डिलीट करता हूँ यहाँ से, एक बार इसको डिलीट फ्रॉम मॉडल करता हूँ, दोबारा सही कर देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे चलते हैं वापस से ऑर्डर इन्फो पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू मेज़र कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं प्रॉफिट कॉस्ट, कॉस्ट इक्वल टू सम ऑफ, यहाँ पे कॉस्ट इक्वल्स सम ऑफ सेल्स। ठीक है, ये हो जाएगी सम ऑफ ऑर्डर इन्फो के अंदर, ये इसकी सेल्स कॉस्ट हो गई, और यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं और फिर माइनस का यूज़ करते हैं और फिर कर लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये हो गई प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको एक बार ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉफिट कॉस्ट निकल के आ गई। एक बार प्रॉफिट कॉस्ट को एक बार सेलेक्ट अगर हम करते हैं, इसको एक बार मैं इसके चेक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारी ग्राफिकल व्यू में आई है। एक बार इसको हम टेबलर फॉर्मेट पे लेके इसका नंबर्स देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये हमारी प्रॉफिट कॉस्ट जो आई है 506 आई है। ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट कॉस्ट एक एग्रीगेटेड आई है। अब इसको मैं एक बार इसके ऊपर वाले ग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके मैं इसको इसकी वैल्यू को उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करता हूँ। ठीक है, 506 आई है इसकी प्रॉफिट कॉस्ट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट कॉस्ट तो एक बार हमने इस तरीके से निकाली। यहाँ पे इसको हम क्विक मेज़र के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्विक मेज़र आ रही है, तो एक बार क्विक मेज़र को भी यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से इसके थ्रू हम निकालते हैं। क्विक मेज़र को एक बार सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही क्विक मेज़र को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्विक मेज़र खुल के आ गई। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस दे रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑफ कैलकुलेशन, काफ़ी तरीके के कैलकुलेशंस है यहाँ पे, एवरेज, वेरिएंस, ठीक है, मैक्स, मिन, और फिल्टर्स भी है काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ पे टाइम की भी काफ़ी सारी यहाँ पे फंक्शंस दे रखी है, टोटल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो हम अभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ही यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेस वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू टू सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो बेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमारी सेल्स कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम सेल्स कॉस्ट को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हमारी सम ऑफ सेल्स कॉस्ट हो गई। और इसी तरीके से हमारी वैल्यू टू सब्सट्रैक्ट में क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट को उठा करके इधर डाल देते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप इसको इसके एरो को सेलेक्ट करो और इसमें देखो तो इसमें और भी काफ़ी तरीके के फंक्शंस हैं, जहाँ पे एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सारी फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है। और इसको एक बार हम कर देते हैं ऐड। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये ऐड हो गई है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करके देखता हूँ इसकी वैल्यू किस तरीके से आई है। ये सेल्स कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे हमारी एक मेज़र ऐड हो गई है, जो कि हमने ऐड करी है क्विक मेज़र के थ्रू। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हम क्विक मेज़र को, ये जो वैल्यू है इसको मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने ग्राफ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ टेबल फॉर्मेट। तो सेम वैल्यू ले रही है जो हमारी प्रॉफिट कॉस्ट हमने पहले निकाली थी, सेम उसी तरीके से हमारी क्विक मेज़र के थ्रू ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो ये आ गई है सेल्स कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इसको, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसके नेम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो ये मैं कर देता हूँ क्विक प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, क्विक प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप इसमें कोई भी किसी भी अपने क्या बोलते हैं कमेंट्स वगैरह को इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप सबसे लास्ट में जाओगे और यहाँ पे शिफ्ट और इंटर कर देते हैं, और यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे फिर स्टार करके यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख सकता हूँ फार्मूला यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट कॉस्ट यूजिंग क्विक मेज़र।
ठीक है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे कमेंट डाल देते ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी यूज़र अगर इस पर वर्क करे तो ये कमेंट को देख करके वो समझ जाए कि यहाँ पे किस तरीके का ऑपरेशन हुआ। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कमेंट को इंसर्ट कर दिया अपने मेज़र्स पे, मेज़र में। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपने और भी चीज़ों को देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो ये हमने प्रॉफिट कॉस्ट निकाल लिया। अब हमें निकालना प्रॉफिट की टोटल प्रॉफिट निकालना है हमें। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए फिर हम एक मेज़र का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे न्यू मेज़र। ठीक है, न्यू मेज़र कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ हमारा सेल्स कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे सम ऑफ सेल्स कॉस्ट। ठीक है, सम ऑफ सेल्स कॉस्ट कर दिए। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर माइनस कर देंगे सम ऑफ कर देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को यहाँ पे भी क्लोज करेंगे और यहाँ पे स्पेस करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने सम ऑफ जो हमारी टोटल यूनिट्स है। ठीक है, यहाँ पे ये जो यूनिट्स आ रही है हमारे पास, इस यूनिट्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करेंगे और आगे से भी एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन, यहाँ पे एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्टार्टिंग से और लास्ट में एक ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी टोटल प्रॉफिट यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल प्रॉफिट बन गई। अब एक बार टोटल प्रॉफिट को क्रॉस चेक कर लेते हैं कितनी हमारी टोटल प्रॉफिट बन के आ रही है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसको, टोटल प्रॉफिट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको टेबलर फॉर्मेट पे ले लेते हैं। तो ये हमारी 125,493 493,487 इस तरीके से हमारी टोटल प्रॉफिट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, तो इसको आपको वैल्यू को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो थोड़ा सा एग्रीगेट वैल्यू है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे और इसको हम कर देंगे, इसको डेसिमल को बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कर देंगे। तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी टोटल प्रॉफिट आ गई। यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे अपने दूसरे वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटर से मैं इसकी वैल्यू को भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट किया और नीचे इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। किस तरीके से हम कॉलम पे इसको ऐड करेंगे अपने ऑर्डर डेटा के अंदर, तो उसको हम देख लेते हैं। जाते हैं अपने ऑर्डर टेबल पे और यहाँ पे मुझे इसकी टोटल प्रॉफिट निकालनी है इसकी रो वाइज। ठीक है, पर ऑर्डर। तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम चले जाएंगे अपने टोटल प्रॉफिट वाले पे जो हमने फार्मूला लिखा है। इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और वापस से चलते हैं अपने ऑर्डर टेबल पे और यहाँ पे एक कर देते हैं न्यू कॉलम। ठीक है, तो न्यू कॉलम को ऐड कर लेते हैं। न्यू कॉलम हमारे पास हमारे फार्मूला बार पे दिख गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जो भी वैल्यू हमने वहाँ से लिया था इस वैल्यू को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको इसके कॉलम के नियम को हम चेंज कर देते हैं। टोटल ऑर्डर वाइज प्रॉफिट, ऑर्डर वाइज प्रॉफिट। इसको या तो ऑर्डर वाइज प्रॉफिट ही रहते हैं, टोटल नहीं करते क्योंकि ये अभी एवरी रो वाइज ये कैलकुलेशंस होगा। तो इसको अभी इसको कर देते हैं ऑर्डर वाइज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं एक बार इंटर, देख लेते हैं किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये ऑर्डर वाइज तो इसने प्रॉफिट ले लिया, बट इसने एक ही वैल्यू को ऊपर से नीचे तक कैलकुलेट कर दिया, जो कि सही नहीं है। इसको एवरी रो पे एवरी वैल्यू के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करना था। तो इसके लिए हम इसको जो हमारे पास यहाँ पे सम जो है, इस सम फंक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। जो भी हमने सम जहाँ पे लगाया है, इस सम को यहाँ से हटाते हैं
और फिर चेक करते हैं ये किस तरीके से होता है। यहाँ पे इसने सम करके किया है, अब विदाउट सम करके देख लेते हैं ये, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने सम हटाया तो आप देख सकते हो एवरी रो वाइज जो है इसने कैलकुलेट कर दिया वैल्यूज़, सारे ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू आ गई है। तो एक बार इसकी एग्रीगेटेड वैल्यू, हम इसकी एग्रीगेट वैल्यू दे देते हैं क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर प्रॉफिट निकाल लिया इसके एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड करके, ठीक है। और इसकी ऑर्डर वाइज प्रॉफिट हमने निकाल ली है, ठीक है। तो ये सारे वर्क हमने कर लिए इस पर। अब इस पर कुछ और भी वर्क हम देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो अब जैसे मान लो कि ये जो हमने ये टोटल ऑर्डर लिया है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे टोटल ऑर्डर की बस काउंट आ रही है, हमने क्यों निकाला? तो इसको निकालने का एक रीज़न है। अब जैसे मान लो कि यहाँ तो ये टोटल ऑर्डर की काउंट निकली है, ठीक है। अब हमें अगर चाहिए ब्रांड वाइज ऑर्डर, ठीक है, या फिर कंट्री वाइज, तो हम अगर यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंट्री वाइज जो है यहाँ पे इसकी ऑर्डर दिख जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट कंट्री है। इस कंट्री को अगर आप आगे रखना चाहते हो तो ये आगे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ जिससे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिख जाए हमें। तो आप देख सकते हो इंडिया की सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुई है, यहाँ पे 11 ऑर्डर्स आई है। कोरिया यूएसए थर्ड पोजीशन पे है। तो इस तरीके से हम कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। या फिर अगर कंट्री को हम ना देखना चाहें, यहाँ पे कुछ और देखना चाहें, यहाँ पे कंट्री को हटा करके इसकी हम यहाँ पे ब्रांड वाइज ही देख लेते हैं किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रांड वाइज भी इसके ऑर्डर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांड के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शेफर ब्रांड की ऑर्डर्स हुई है, ठीक है। और सबसे कम पांडा की हुई है। पांडा और डरबेंट, ये काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिसकी की ऑर्डर हुई है। तो इस तरीके से ये हमें हेल्प करता है, ये मेजर्स हेल्प करता है अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, किस तरीके से हम अपने डेटा के एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो हम उसके लिए हम इस तरीके से अपने मेजर्स को यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए किया था। अब हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास एक ऑर्डर डेट करके, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं ये ऑर्डर डेट पे हम किस तरीके से और चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं अपने टेबल व्यू पे, और ये हमारे पास ऑर्डर डेट है। तो यहाँ पे ऑर्डर डेट के बेसिस पे हम ऑर्डर डेज को निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू कॉलम को ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो ठीक है, तो ये हमने एक नया कॉलम ऐड कर लिया, इसको हम कर देते हैं ऑर्डर डे, ठीक है। ऑर्डर डे हम निकालेंगे, यानी कि वीकडेज़ का हम उसके वीकडेज़ की काउंट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे वेडनेसडे जनवरी 6 दिख रही है, ठीक है। तो इसकी हम काउंट निकालेंगे कि यानी कि ये वीक की कौन सी डे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे वीकडे, ठीक है। वीकडे लगाया, और यहाँ पे फिर हम कर देंगे इसको ऑर्डर डेट, ठीक है। हमारे पास ऑर्डर डेट ये हमारी आ रही है, ठीक है। इसको यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ऑर्डर डेट के बाद फिर कॉमा करेंगे। और हमें किस तरीके की डेट चाहिए, तो जैसे ये 1 जो है ये क्या सिग्निफाई करता है, अगर आप यहाँ पे इस एरो को क्लिक करो तो यानी कि संडे यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। और सैटरडे हमारा 7 दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो है इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, हम यहाँ पे 2 का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 2 क्या डिनोट करता है। तो यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो मंडे हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। 2 हमारा जो होगा ये ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। और 7 हमारा संडे होगा। तो यानी 2 हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको यूज़ कर लिया, और इसको एक बार ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को एक बार क्लोज़ करते हैं, और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। तो देखते हैं ये किस तरीके से हमें काउंट दे रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ऑर्डर डे करके हमारे पास एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गई है, और यहाँ पे ये हमें काउंट बता रहा है। तो अब आप देख सकते हो जैसे वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे हमारी 3rd हो गई, ठीक है। जो हमारी सैटरडे है वो सैटरडे हमारी 6th हो गई। इस तरीके से इसने हमें डेज दे दिया। तो ये वाला ऑर्डर डे का हम अभी आगे भी देखेंगे, ये हम अपने ट्रेंड के लिए किस तरीके से यूज़ करेंगे इसको। तो हम चलते हैं अपने ग्राफ वाले सेक्शन पे। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लेते हैं अपना ऑर्डर डेट, ठीक है। एक ऑर्डर डेट का हमने टेबल ले लिया। अब इसमें हमें और भी लेना है। हमें अब ऑर्डर डेट किस पे लेना है, तो हमें लेना है टोटल ऑर्डर्स पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको टोटल ऑर्डर्स, और इसको एक ग्राफ के फॉर्मेट में हमें करना है, तो हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्मेट पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसी की मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा आप और एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी आपको जो है ना ईयर वाइज दिख रही है, तो ये हमें ईयर में नहीं चाहिए, ईयर को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्वार्टर वाइज है तो क्वार्टर वाइज भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं हटाता हूँ अभी। ये मंथ वाइज आ रही है, तो मैं इसकी एक कॉपी और बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने ऑर्डर डे लिया है वो किस पर्पज़ से लिया है और इसका क्या यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो अब हमें सेकंड वाले पे क्या करना है कि जो हमने ऑर्डर डे जो लिया है, यहाँ पे ऑर्डर, ये जो ऑर्डर डेट है इसके जगह पे हम ऑर्डर डे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑर्डर डे, और ये जो है टोटल ऑर्डर सम ऑफ ऑर्डर डे, यहाँ से इसको हटाते हैं। यहाँ पे जो है ना ये ऑर्डर डे को उठाते हैं और इसको डालते हैं इधर इसके ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये जो हमें वीकली ऑर्डर्स के ट्रेंड को दिखा रहा है कि यानी कि बहुत सारे शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, वहाँ पे किस तरीके से हम ऑर्डर हमारे पास आती है। ये सैटरडे में ज़्यादा ऑर्डर होती है, संडे में होती है या वीकडेज में होती है, तो ये हमें वो उस तरीके के ट्रेंड हमें देता है। ठीक है, और इसको इसके डेटा हमें डेटा लेवल्स को चेक करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे अपने फॉर्मेट वाले विजुअल्स पे और यहाँ पे हम कर देंगे डेटा लेवल। ठीक है, डेटा लेआउट करते हैं। डेटा लेआउट हमारे पास ऑफ है, तो हम ये डेटा लेवल को ऑन कर देते हैं और एक बार हम इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से हमें दिखती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसने ऑर्डर जो हमें दिखा रहा है, यानी कि मैक्सिमम ऑर्डर्स जो आ रही है इसकी, ये आपकी 6 और 7, यानी कि 7 अपना संडे होता है, तो संडे में थोड़ी सी ऑर्डर्स कम हुई है। सैटरडे को भी ऑर्डर ठीक ठाक है और इसकी थर्सडे को ऑर्डर ठीक ठाक आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर के ट्रेंड्स को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर की जो मंथ है, यहाँ पे आप मंथ में जैसे आप फरवरी को, जैसे मैं फरवरी की अगर मंथ को देखूँ तो फरवरी मंथ में आप देख सकते हो, यानी कि जो इसकी ट्यूसडे में इसकी ऑर्डर्स 3 आ रही है और इसी तरीके से सैटरडे और संडे में भी 3 आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके फ़िल्टर्स को यूज़ करके आप अपने डेटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हो। तो ये एक पर्पज़ थी अब मैं अपने ऑर्डर डे को यहाँ पे कैलकुलेट करने की। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऑर्डर डे के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हमारा ट्रेंड दिख रहा है। तो इस तरीके से हम अपना ट्रेंड को यूज़ कर सकते हैं और मेजर्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख लिया। अब इसमें हमारे पास एक इफ़ की कंडीशन आती है, तो अब देख लेते हैं ये इफ़ किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि एक नया मेज़र लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सेल्स की जो कॉस्ट आ रही है और हमारी टोटल ऑर्डर्स, यहाँ पे ये किस तरीके से इफ़ वर्क करता है। तो अभी हम इस वाले टेबल पे एक नया वाला एक कॉलम ऐड करेंगे जहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर उसको ऑर्डर की क्वांटिटी, यानी कि जो हमारी ऑर्डर क्वांटिटी है, यूनिट्स है, अगर वो लेस देन अगर 50 है तो यानी कि लेस ऑर्डर है, और अगर उससे ज़्यादा है तो उसको गुड ऑर्डर, ऐसे करके एक कॉलम ऐड करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने ऑर्डर वाले टेबल पे और यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू कॉलम। तो न्यू कॉलम एक बार यूज़ कर लेते हैं और इस कॉलम का हम नेम दे देते हैं ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, तो इसको कर देते हैं ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इफ़ का। तो इफ़ के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ हमारी कंडीशन क्या होगी, तो हमारी कंडीशंस होगी अगर इसकी यूनिट्स, यानी कि हमारी ऑर्डर इन्फो की अगर यूनिट्स जो है, यूनिट्स अगर है हमारी लेस देन 50, देन क्या वो लेस ऑर्डर हो जाए। ठीक है, लेस ऑर्डर करके हमें रिज़ल्ट दे, एल्स क्या कर दे हमारे पास लार्ज ऑर्डर, लार्ज ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से हमने एक ऑर्डर स्टेटस का वो बना लिया। ऑर्डर स्टेटस के लिए एक इफ़ कंडीशंस को यूज़ कर लिया। इसको हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं और चेक करते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है,
तो अब ये हमारे पास एक ऑर्डर स्टेटस की कॉलम आ गई है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे 50 से अबव है वो हमारे, जैसे मान लो कि यहाँ से मैं फ़िल्टर को सेलेक्ट करके यहाँ से अगर मैं क्रॉस चेक करूँ, इसको अनसेलेक्ट कर दूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर 50 अबव वाले हम देखते हैं, जैसे कि ये कुछ वैल्यूज़ अगर मैं इधर से देखूँ, ठीक है, 50 अबव वाले वैल्यूज़ को देखूँ तो ये सारे आप देख सकते हो लार्ज ऑर्डर्स में आ रही है, ठीक है। अब एक बार मैं सबको सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया, इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास लेस ऑर्डर्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे 23, 34 ये सारे जो हमारे लेस ऑर्डर्स हैं, और बाकी के जो वैल्यूज़ हमारे लार्ज ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से गाइस आज हमने देख लिया किस तरीके से हमने डैक्स फंक्शंस को यूज़ किया, और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंगली हमने क्रिएट किया डैक्स फंक्शंस को, और जिसमें हमने अपने काउंट को, सम को, और फिर जो है हमारे पास प्रॉफिट के लिए हमने सम का यूज़ किया, ठीक है। फिर हमने अपने वीकडेज़ के लिए वीकडे का यूज़ किया, एक पर्टिकुलर डे के काउंट को निकालने के लिए, और फिर इफ फंक्शंस का यूज़ किया। तो आगे हम और भी देखेंगे किस किस तरीके के डैक्स फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। तो होप करता हूँ कि आपने इन्जॉय किया हमारे आज के इस एपिसोड को। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे हम फिर अगले एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।